हाँ देखो, तो भाई अब तो थोड़ा थोड़ा फैमिलियर फील होने लगा होगा। सब लोग इसको क्या कर रहे होगे, अब ट्राई करके देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। जैसे अब ब्राउजर लॉन्च करना जानते हो, और क्या जानते हो। बात मत किया करो यार, बोलते समय हमको सुनाई भी देता है। तो क्या कर रहे थे, ब्राउजर भी लॉन्च करते हो, यूआरएल ओपन करते हो और इसके बाद वर्क करते हो। देखो, अच्छा इन्होंने वर्क किया भी है। और अच्छा कैसे वर्क करते हैं भाई, अच्छा मान लो इसी में कुछ दिक्कत आ रही थी, किसमें, जीमेल में। चलो तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे यूजर नेम इनपुट करना है। आपको पता है ना कैसे काम किया जाता है। आप बस इसे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। अरे यार दिख ये रहा है लेकिन असली चीज वही है, दिख नहीं रहा। चलो अच्छा एक, हाँ ठीक है हम दिखाते हैं कैसे दिखेगा। हाँ अब दिख रहा है कुछ, एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, अब तो दिखेगा। अब दिख रहा है ना। तो चलो भाई ये है यूजर नेम, इसी पे काम करना है। तो इसे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। और ये क्या है भाई, HTML जो सीख रहे हो तुम, तो बहुत मुश्किल बहुत कुछ सीख आए हो, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये उतनी मुश्किल नहीं है। बस टैग में लिखी गई एक सिंपल सी क्या है, लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फोकस यही करना है कि यहाँ क्या मिलेगा, टैग मिलेगा। देखिए याद है ना, एक ब्रैकेट पे स्टार्ट होगी और एक ब्रैकेट पे जाके क्या होगी, एंड होगी। इसकी हर चीज, इसकी लगभग हर लाइन। तो अब इनपुट इसका क्या है, ये टैग है, जो पहला वर्ड है वो टैग है। बाकी की चीज तुम्हें पेयर में मिलेगी, पेयर का मतलब जोड़े में मिलेगी। जैसे देखो क्या, टाइप इक्वल टू ईमेल, क्लास इक्वल टू कुछ, देखो यहाँ पे बच्चा सा बन गया, क्या है समझ रहे हो क्या है भाई। भाई ये है। और इसके बाद क्या है, एक मिनट और नीचे आओ, टाइप क्लास जेएस नेम ऑटो कंप्लीट स्पेल चेक टैब इंडेक्स आरिया लेबल, एरिया नहीं है भाई, ए आर ई, हाँ आरिया पढ़ते हैं, आरिया लेबल, आरिया डिस्क्राइब्ड बाई नेम वैल्यू, आरिया डिसेबल्ड, ऑटो कैपिटलाइज, आईडी डी आई आर और डाटा इनिशियल डी आई आर, हाँ या डाटा इनिशियल वैल्यू। इतनी जितनी चीजें आपको दिख रही हैं ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है और कुछ नहीं है HTML में यार, सिर्फ क्या है। अच्छा तुमको अब लगेगा सर इतने एट्रीब्यूट क्यों बनाए यार, उसका मन था बना दिया, तुमको बनाना नहीं है। बस तुमको इतनी, बस तुम्हारी नजर में सब एक ही जैसा है कि भाई दो चीज है यहाँ पे। तुमको लग रहा होगा 20 चीज है, तो क्या हुआ, दो ही टाइप की चीज तो है, एक टैग है और बाकी क्या है, एट्रीब्यूट है। और हर एट्रीब्यूट की क्या है, वैल्यू है। जैसे टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू ईमेल है, क्लास की वैल्यू कुछ है, जेएस नेम की वैल्यू कुछ है, सब दिख रहा है ना। अरे किसी की बात पे भरोसा मत करो भाई, अपनी आंख पे तो करो जो तुमको दिखे। तो सोचो, अपना, अपनी आंख और अपना दिमाग, समझ रहे हो, बस ये दो चीज इस्तेमाल करो। कुछ याद करने की कोशिश मत करो कि ये बताए थे, वो बताए थे। तुम्हारा अगर दिमाग और तुम्हारी आंख सही काम करेगी तब भी किसी भी चीज का आराम से जवाब दे लोगे। तो चलो भाई, अब है तो इसका यहाँ तो यार देखो एक नेम एट्रीब्यूट है ना, और उसकी वैल्यू क्या है, आइडेंटिफायर। बस अब तुम्हें पता है कहीं वर्क करना है तो क्या करना है। अब भाई देखो सबसे पहले तुम्हें याद है ना,
किसी एलिमेंट पे काम करना है तो सबसे पहले उस एलिमेंट को ढूंढना, और इसको ढूंढने का मेथड क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर है, और वो एक नॉन स्टैटिक मेथड है। इस वजह से तुम क्या कर रहे हो, ड्राइवर डॉट अब करोगे तो मेथड आ जाएंगे। अब ये मेथड तुमसे मांग रहा है क्या, फाइंड एलिमेंट। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो फाइंड एलिमेंट नाम का, और ये फिर से कह रहा है। अच्छा अब बताओ क्या ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है, एक मिनट तुम बताओ भाई, ये फाइंड एलिमेंट मेथड पैरामीटर मांग रहा है? मांग रहा है। अच्छा कैसे पता लगा तुम्हें, आराम से बताओ, कोई वैसे डरने वाली बात थोड़ी ना है। कैसे लग रहा है तुम्हें अंदाजा कि ये पैरामीटर मांग रहा है? सोचो, ये क्या है, मेथड है ना, और इसके बाद क्या है, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में ही क्या होते हैं, क्या मांग रहा है तुमसे, बाई लिखा है, लोकेटर लिखा है। इसका तुरंत मतलब क्या समझाए थे, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। मतलब ये एक मेथड है फाइंड एलिमेंट जो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट आपसे एज अ पैरामीटर मांगता है। साफ साफ बता रहा है वो अपने बारे में, इसीलिए तो कह रहे हैं अपनी आंख पे भरोसा करो यार, जितना तुम्हारे दिमाग में उतना ही है। ये कभी याद करने की कोशिश मत करो कि सर ये बताए थे, सर वो बताए थे। सर कुछ नहीं बताए थे, तुमको बस अपना बेसिक अपनी आंख और अपने देखो, बार बार बोल रहे हैं कोलन में लिखा होता है क्या, रिटर्न टाइप। क्या लिखा है, इसका मतलब है ये मेथड रिटर्न करता है, और क्या रिटर्न करता है, वेरिएबल का ऑब्जेक्ट। सब दिख रहा है यही। अब लेकिन अब ये मांग रहा है ना बाई क्लास का क्या, ऑब्जेक्ट। तो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट इसे कैसे मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। और एक चीज बाई क्लास के बारे में थोड़ी सी खास बात बताए थे, उस समय भी जोर दिए होंगे, बाई एक ऐसी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट न्यू करके नहीं बना सकते, है ना। उसमें मजबूरी थी कि आप न्यू करके उसका ऑब्जेक्ट कभी बनाओगे ना तो एरर दे देगा। कैसे बनेगा, जैसे अगर लिख दो, अच्छा देख तो लो, ऐसे करो, एरर दे रहा है। कुछ दिन पास लिखा है कि नहीं, कैन नॉट इंस्टेंशिएट, इतनी बड़ी अंग्रेजी लिखी है, घबराओ मत। इंस्टेंशिएट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनाना। तो वही कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इंस्टेंशिएट वर्ड दिख जाए तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है। पर्यायवाची भी तो बहुत होते हैं, है ना, गलती भी होता है, जुर्म भी होता है, अपराध भी होता है, तरह तरह के वर्ड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वैसे यहाँ भी इंस्टेंशिएट वर्ड का भी क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट बनाना। कह रहा है कैन नॉट, कैन माने सकना होता है ना, वही कह रहा नहीं कर सकते। जब तो कोई चीज नहीं कर सकते तो ये नहीं कर सकते, तो बनेगा। लेकिन आपको चाहिए बाई का ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको यही तो सिखाने के लिए हम आए हैं कि बताना कि बाई क्लास का ऑब्जेक्ट चलो न्यू से नहीं बनेगा, लेकिन बाई क्लास है ना, क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे तो भाई ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉन स्टैटिक नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टैटिक तो मिलेंगे। अब यहाँ देखो ढेर सारे आपको मेथड दिख रहे हैं, और हर मेथड सब दिख रहा है, फिर वही कह रहे हैं जरा अपने देखने पे सिर्फ भरोसा करो। दिख रहा है ना मेथड है, मेथड के ऊपर यस भी वो लोग लिख दिए हैं कि तुमको कंफ्यूजन ना हो। और तुमको ये भी अगर नहीं भी लिखे हो तो तब भी तुमको पता होना चाहिए कि यार क्लास का नाम लिख के डॉट लगा रहे हैं तो सिर्फ स्टैटिक ही आएगा, दूसरा कुछ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, क्योंकि क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक ही लोड होता। अरे जो रहेगा वही मिलेगा कि कुछ भी मिलेगा यार, तुम लोग भले कुछ भी मांग लो जाके कि अरे भगवान ये दे दो वो दे दो, अरे कहाँ से दे देंगे भाई, हाँ नहीं देंगे, है ही नहीं, देंगे कहाँ से। तो तुमको वो जो चीज लेनी है तो एकदम साफ साफ देखो ये बता रहा है। अब यहाँ देखो क्या है, मेथड्स है, और नेम, नेम के चक्कर में पड़े थे ना, हम नेम ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसी के पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है, नेम, स्टैटिक मेथड है, पैरामीटर मांगता है, सब दिख रहा है। फिर देखो यार कंफ्यूजन में, और डरने की बात नहीं यार कुछ बताने में। अब जैसे देखो यार दिख रहा है ना, खाली नहीं है यार ना, तो ये मेथड है पैरामीटर मांग रहा है, और साफ साफ तुमसे मांग रहा है क्या, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट बनाना जानते हो तुम तो न्यू करके बनाते हैं, लेकिन 20 बार एक बात बोल चुके भाई, स्ट्रिंग क्लास थोड़ी खास है, ये डबल कोट से वैल्यू लिख दो तब भी इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, न्यू करने की जरूरत नहीं है। देखो मांग रहा है, अब देखो फिर कोलन लिखा हुआ है और इसके बाद फिर क्या लिखा है बाई, तो इसका क्या मतलब है, ये जो नेम मेथड है ये रिटर्न करता है। फिर एक बार लास्ट क्लास में यही बार 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 बोल के गए थे कि रिटर्न क्लास नहीं होती, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। जब ये मेथड चलेगा तो आपको बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अरे भाई बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ये भी तो क्या मांग रहा है, बाई लिखा है, इसका मतलब बाई क्लास थोड़ी मांग रहा है, क्या मांग रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अरे यार वो दे देगा, वही जो देगा वही लेके इसको दे देना, यही तो बोले। ऐसे ही तो दुनिया में काम चलते हैं ना यार, कहीं कोई चीज लेते हो फिर कहीं कोई चीज लेते हो। लो देखो एकदम सब कितना लॉजिकल है। अब देखो नेम, इसीलिए नेम नेम ढूंढ रहे थे, इसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और इस मेथड ने क्या रिटर्न किया, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। वेरिएबल भाई नाम क्या रखते हैं, वेरिएबल का लिख दिया बाई। कुछ बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया यार, यही काम तो रोज कर रहे थे। क्या मिला है, सिर्फ बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ये फाइंड एलिमेंट क्यों तड़फड़ा रहा है, सिर्फ बाई क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। वही इसको दे दो, देखो एकदम खुश। कुछ दूसरा फालतू दोगे तो तुरंत एरर देगा, है ना, नहीं दोगे तो भी एरर देगा। दे दिए, अब कोई एरर नहीं है। और इसके बाद अब ये मेथड तुम देखे ही थे, इतना तो अपने दिमाग में याद रखो, एकदम गजनी ही हो गए हो, 30 सेकंड की बात भूल जाओगे कि भाई ये मेथड रिटर्न कर रहा है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। चलो अभी शुरू में नहीं आता तो देख देख के बोलो, लेकिन सही चीज तो बोलो। ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। कुछ भी नाम रख सकते हैं भाई, हम ऐसा रख देते हैं कि जिससे नाम पढ़ने में क्या रहे, समझ में आए। और एक चीज ये नहीं कि सर ऐसा नाम रखे तो हम थोड़ा अलग रखेंगे तभी तो कुछ अलग होगा। भाई नाम अलग मत रखना, हम जो नाम रखते हैं बड़ा सोच समझ के स्टैंडर्ड के क्या रखते हैं, मुताबिक रखते हैं। तो नाम रखने की स्टाइल यही कॉपी करना, अपने लॉजिक में कितना भी घुमाना कि हम क्या करेंगे, सर ऐसे किए थे हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन नाम उसी स्टाइल में रखना जिस स्टाइल में हम रख रहे हैं। ये ऐसे नाम हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि किसी को पढ़ने में कोड क्या होती है, आसानी होगी। अरे लिखने को तो हम कुछ भी लिख सकते थे ना, बाई यूजर ने थोड़ा स्टाइल ये लिखा है, क्या मतलब, इससे पता एक वेरिएबल देख के भी कोई अंदाजा लगा लेगा कि इसके पास क्या होगा, यूजर नेम का बाई वाला ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कुछ ऐसा अंदाजा उसको लगेगा। नाम तो एक्स वाई जेड यूजर नेम, अगर यूजर नेम लिख देते तो उसको थोड़ा, जब देखता कोड कोई, उसको थोड़ा सोचना पड़ता ना, यूजर नेम में क्या है यार, स्ट्रिंग तो नहीं भैया, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का नाम देख के, है ना। तो चलो ठीक है। और ये डब्ल्यू यूजर नेम के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिर अब डॉट लगाओगे उसके मेथड आएंगे, और क्या, सेंड कीज, और सेंड कीज में यूजर नेम डाल देते हैं। चलो गलत ही डालते हैं, चलो सही ही डालते हैं। चलो हमने अपना ही इसमें क्या डाल दिया, यूजर, सही है। अच्छा और एक चीज़ देखो, दो चीज़ जरा, अब ये है बहुत सी चीज़ें महसूस करो, तुम्हारे साथ हुआ है क्या कि तुम पहले क्लास बनाते थे तो तुमने देखा यार कि बहुत सी क्लास हम बनाए नहीं, बनी बनाई मिल गई। श्रेणियों में ही तो इसलिए तो डाउनलोड किए, 30 MB की उसकी 4 अपने सिस्टम पे क्या किए, डाउनलोड किए, क्योंकि वो लोग कई चीज़ें की क्लास ऑलरेडी बना के दे दिए। जैसे ये देखो, ये क्रोम ड्राइवर क्लास हम थोड़ी बनाए हैं, वो ये क्लास कौन बना के दिया है, वही ना। और इसका हम चाहे तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जरा ये चीज महसूस किए, अरे यार डब्ल्यू यूजर नेम में क्या है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। वेरिएबल में क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट, क्लास नहीं। हाँ कह सकते हो वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना। बताओ ये ऑब्जेक्ट तुम बनाए हो नहीं,
तुम बनाए न्यू करके, लेकिन हम बोल रहे हैं तुमको ऑब्जेक्ट मिला। जरा ये भी तो देखो ध्यान से, बाई डॉट नेम किए, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट पा गए ना। तुम न्यू करके बनाए, तुम न्यू करके बनाए, नहीं बनाए ना। तो अब तुम्हारे साथ ऐसा भी होगा, बहुत से ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे नहीं, तुम कोई मेथड कॉल करोगे। किस, अच्छा बताओ, ये नेम मेथड का कोड कौन लिखा है? सेलेनियम वाले लिखे हैं ना। सेलेनियम वाले बाई क्लास बनाए होंगे, उसके अंदर नेम मेथड बनाए होंगे। उसी मेथड के अंदर, मेथड ऐसे थोड़ी हवा में मन किया तो मेथड बना रहे हैं, कोड लिखे होंगे ना। उसी कोड में वो लोग बाई क्लास का एनी हाउ जो भी अंदर से वो लोग ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, क्या बनाए होंगे? ऑब्जेक्ट। और वही ऑब्जेक्ट फिर इसके बाद तो जावा का पुराना नियम है, रिटर्न लिख के वही ऑब्जेक्ट क्या कर दिए होंगे? रिटर्न कर दिए होंगे। और तुमको मिल गया ना, अब तुम बना थोड़ी ना रहे हो। जरा इसको भी तो देखो यार, किसकी बात कर रहे हैं हम? वेब एलिमेंट की। ये ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो यार। तुम तो ड्राइवर फ्रॉम ड्राइवर क्लास का कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो? फाइंड एलिमेंट। और वो मेथड तुमको ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, तुम बना नहीं रहे, लेकिन तुमको ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है ना यार। याद रखना, इसके अंदर क्या है? एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका टाइप क्या है? इसके अंदर है फाइव क्लास का ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका टाइप है क्या? ठीक है, तो बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब ये भी होगा तुम्हारे साथ, बहुत सी क्लास बनी बनाई मिलेंगी और बहुत सी क्लासेस के ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे नहीं, तुम कोई मेथड कॉल करोगे, वो मेथड अंदर से बना के तुम्हें क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। और उसको तुम वेरिएबल में क्या कर लोगे? स्टोर कर लोगे। यार देखो कैसे स्टोर कर लिए भाई, क्योंकि फाइंड एलिमेंट मेथड देखे थे ना तुम अभी। फाइंड एलिमेंट क्या कर रहा है ना भाई? फाइंड एलिमेंट क्या कर रहा है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। यहां से ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तुम बनाए, मेथड कॉल किए, सेलेनियम खुद बना के दिया। अच्छा, क्रोम ड्राइवर भी एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट तुम खुद बनाए न्यू लिख के। बाकी इस नेम, ये जो बाई का ऑब्जेक्ट है जो नेम मेथड कॉल करके मिला, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है जो कैसे मिला? फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल करके मिला, लेकिन तुमने बनाया खुद से नहीं। ठीक है, अच्छा चला दे इतना। चलो भैया, अच्छा है, लिख दिया। लिखने के बाद क्या करें? अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो भाई खुला तो होगा ना, या तो नेक्स्ट बटन पे राइट क्लिक करो और क्या करो? इंस्पेक्ट करो, दिख जाए। टैग है, स्पैन, जेएस नेम है, क्लास है, क्लास की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब क्या करें? अगर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो फिर क्या करना होगा? अगर हमें नेक्स्ट पे क्या करना है? क्लिक करना है, ये तो हो गया मान लो यूजर नेम के लिए। तो हाँ, फिर क्या लिखना पड़ेगा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब इसको भी चाहिए फिर वही क्या? बाई का ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके लिए? पासवर्ड के लिए। सॉरी, पासवर्ड नहीं, किसके लिए? नेक्स्ट के लिए। और नेक्स्ट के पास यार, अब हम लोग तो देखे थे क्या यूज करते थे हम लोग पहले? हम लोग लिखते थे बाई डॉट नेम। अरे यार, बाई डॉट नेम तब लिखते थे जब जिस पे काम करना होता था उसके पास नेम नाम का एट्रीब्यूट होता था। इसके पास तो जेएस नेम है ना, तो बाई डॉट जेएस नेम नाम का कोई मेथड नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है? क्लास है। जरा देखते हैं यहाँ कुछ है हमारे पास। बाई डॉट, अरे यार है कुछ कुछ तो दिख रहा है। क्या है? क्लास नेम। और क्लास नेम की वैल्यू ये देखो, देखो ये भी एक मेथड है। पैरामीटर में स्ट्रिंग मांग रहा है, स्ट्रिंग में क्या भेजना है मालूम है? क्लास की वैल्यू। और ये मेथड रिटर्न कर रहा है हाँ क्या? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। यार जो तुम्हें चाहिए, तो यहाँ पे अब तुम ये कर सकते हो क्या, कि क्लास की वैल्यू क्या कर दी तुमने? कॉपी कर दी।
और इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ लिख दें, क्या लिखें, बाई नेक्स्ट डॉट, क्यों बाई नेक्स्ट, और वही बाई नेक्स्ट यहाँ हम क्या कर दें, एज अ पैरामीटर भेज दें। फाइंड एलिमेंट चलेगा तो क्या देगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया WE नेक्स्ट, नाम रख दियो, नाम तो कुछ भी रख सकते थे। अब चला है, अब देखो 2 लाइन लिख दी, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जितना अभी समझ, इतना ही सब मिलेगा तुमको घुमा फिरा के हर जगह। कहीं ऑब्जेक्ट बनाओगे, कहीं मेथड कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट पा जाओगे, डॉट लगाओगे, मेथड कॉल करोगे, यही जनरल तुम्हारा वर्क होगा। नेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया। लो भाई, नेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया क्या? अच्छा, कल ट्राई किया था, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। अच्छा, अच्छा एक सेकंड, स्पैन वाला बटन, स्पैन डॉट, एक सेकंड, डबल स्लैश, क्या टैग था, स्पैन स्पैन, ऐड करो क्लास ओके। हाँ यार, एक्सपाथ, तो तुम लोग को पहले कुछ थोड़ा एक्सपाथ ही बता दिया जाए क्या? एक्सपाथ बता दो। अच्छा, तो ये बताओ पहले, अच्छा ये यार अभी चला तो नहीं हमारा कोड, अभी हमारा ये कोड चला नहीं, तो क्या करें, कहो तो चला दें, कुछ लिख देंगे चल जाएगा। हम कैमरा कहने का मतलब है, समझ रहे हो, तो चला देंगे चल जाएगा, लेकिन वो चीज़ तो देखो बाद में ही बताएंगे ना। बात ये है, अब उस चीज़ बताने का मतलब नहीं होगा अभी। और अच्छा नहीं, एक्सपाथ तो है ही वैसे। एक मिनट, पहले तो कल तो मैम एक्सपाथ के बारे में थोड़ा बताई थी। जैसे पहले तो एक चीज़ ये देखो, ये क्या है, HTML है ना, इसमें बहुत लाइनें होती हैं ना। किसी भी पेज को राइट क्लिक करके दिखाए हैं, देखना ना, व्यू पेज सोर्स कर लो तो दिख जाता है। अब जैसे इसी लाइन में देखो, इसी को यहाँ पे 199 लाइनें हैं, उन्हीं की वजह से ये आपको दिख रहा है। लेकिन कौन कहाँ है ये अगर देखना है तो आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना होगा। आप इंस्पेक्ट करना जानते हो, जैसे मान लो इसी पे हमें काम करना था, या चलो मान लो इसी पे काम करना है, किसी पे भी काम करना था, तो राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये कोई एलिमेंट मिलता है कि नहीं मिलता। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा अब ये भी देख लो, तब यहाँ हम लोग जब बाई डॉट करते हैं तो हमारे पास मेथड्स की क्या आती है, एक लंबी चौड़ी क्या आती है, लिस्ट आती है। जैसे एक है बाई डॉट ID, अब ये भी देख लो, एक मेथड दिख रहा होगा बाई डॉट ID, हम चाहें तो बाई डॉट ID भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उस कंडीशन में हमें उस एलिमेंट की जिस पे काम करना चाहते हैं उसकी क्या भेजनी पड़ेगी, ID एट्रीब्यूट की वैल्यू भेजनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ ये भी एक कंडीशन है, उसके पास ID है भी कि नहीं है। जैसे अगर तुम अपने इसी यूजर नेम की बात करो, कौन सा है ये यूजर नेम, है ना, यही लाइन है ना, दिख रही है लेफ्ट यहाँ पे, ये देखो जहाँ माउस है, क्या यहाँ ID नाम का एट्रीब्यूट है? अच्छा, ID है, और इसकी वैल्यू क्या है, आइडेंटिफायर ID। तो तुम देखो यार,
बाई डॉट नेम लिखे थे इसलिए नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू भेजे थे। अगर बाई डॉट आईडी लिखना चाहोगे तो ये भी काम करेगा, तब तुम यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे क्या, बाई डॉट आईडी, तब भेजोगे क्या, आईडी की वैल्यू। लेकिन ये तभी यूज कर पाओगे ना जब उसके पास आईडी नाम का एट्रीब्यूट होगा। अच्छा, और क्या है, बाई डॉट क्या है, आईडी। अच्छा, इसके बाद क्या है, लिंक टेस्ट, चलो इसको छोड़ो अभी। और क्या है, बाई डॉट नेम, नेम तो जानते ही हो। और इसके बाद और अच्छा ये देखो ऊपर दिख रहा है एक और, बाई डॉट क्या, क्लास नेम। ये तब यूज करना है जब तुम क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज करना चाहते हो। और इसके बाद एक ऑप्शन और दिख रहा है, बाई डॉट एक्स। ये भी एक तरीका है जिससे एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, समझ रहे हो। और दूसरी एक बात सुनो, लेकिन एक्स पाथ लिखने का अपना एक क्या होता है, रूल होता है और नियम होता है जैसे एक्स पाथ लिखा जाता है। और इसकी क्वालिटी क्या है मालूम है, हम लोग मैक्सिमम यही यूज करते हैं। रीजन यार, बाई डॉट नेम जो मेथड है उसमें लिमिटेशन है कि नेम एट्रीब्यूट रहेगा तो काम करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं काम करेगा। बाई डॉट आईडी किसके लिए काम करेगा, आईडी के लिए। बाई डॉट क्लास नेम किसके लिए काम करेगा, क्लास के लिए। लेकिन बाई डॉट एक्सपाथ एक ऐसा है जिसके अंदर आप कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहीं पे एक एट्रीब्यूट है, ये क्या, ऑटो कंप्लीट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ। और उसकी वैल्यू क्या है ऑटो कंप्लीट की, यूजर नेम वेब ऑथ एन करके ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान लो इसके पास और कोई एट्रीब्यूट नहीं रहा होता, यही रहा होता, तब क्या करते, बाई डॉट नेम तो तुम्हारा फेल हो जाता ना, बाई डॉट आईडी भी तुम्हारा यहाँ क्या हो जाता, फेल हो जाता। लेकिन ये जो बाई डॉट एक्स पाथ है ये हर कंडीशन में काम करता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी ये है कि इसके थ्रू आप जब एक्स पाथ लिखोगे तो आप कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। आप नेम या आईडी से बंधे हुए या क्लास से बंधे हुए नहीं हो, जो मन करे अब वो यूज करो। मन करे तो नेम यूज करो, मन करे तो क्लास यूज करो, मन करे तो आईडी यूज करो, मन करे तो जो उसके पास एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से कोई भी एट्रीब्यूट यूज करो। लेकिन अब ये लिखते कैसे हैं, अब सवाल उठता है कि ये चीज हम लिखते कैसे हैं। तो उस कंडीशन में लिखने का जो तरीका है वो ये है, एक्सपाथ नेम कैसे लिखते थे, बाई डॉट नेम लिख दिए सीधे नेम ना, ये ऐसे नहीं है, इसका कुछ नियम है। नियम ये है कि आप स्टार्ट करोगे किससे, डबल स्लैश, इसके बाद आप लिखोगे क्या, टैग नेम, इसके बाद आप लगाओगे क्या, एक स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर लिखोगे क्या, एट द रेट। एट द रेट के आगे लिखोगे एट्रीब्यूट का नाम जो यूज करना चाहते हो। जैसे कि हम क्या यूज करना चाहते हैं, ऑटो कंप्लीट ना, तो भाई यहाँ लिखो, क्या कॉपी करके क्या करो, और इक्वल्स टू, और जो उसकी वैल्यू कॉपी किए थे वही पेस्ट। ये एक्स पाथ है। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, देखो यार ऐसे नहीं, देखो डबल स्लैश, अच्छा इसका टैग नेम क्या है भाई, जो पहला वर्ड होता है वही क्या होता है, टैग नेम। यार इतना क्यों ढूंढना, इनपुट है चाहो तो लिख दो, डबल स्लैश इनपुट। अगर हम रूल लिख दें तो रूल ऐसे है, डबल स्लैश क्या, टैग, या सीधे लिख देते हैं डबल स्लैश टैग, फिर क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एट द रेट, और इसके बाद जो मन करे वो एट्रीब्यूट यूज करो, और इक्वल टू करके उसकी एट्रीब्यूट की क्या यूज करो, अरे सर
एट्रीब्यूट वैल्यू। ये कहाँ से पाओगे? जैसे देखो हम नहीं पाए, टैग वहां से उठा लिए, एट्रीब्यूट उठा लिए और क्या उठा लिए? वैल्यू। तो अगर हम चाहें तो इसी यूजर नेम को ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। जब बाई डॉट एक्सपाथ लिखोगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बाई डॉट एक्सपाथ लिखोगे तो एक्सपाथ ऐसा ही होता है और ये भी काम करेगा। अब अच्छे एक सवाल ये भी है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा कैसे पता चलेगा? या तो हम इसको क्या करें, रन कर दें, चल जाए, सही से काम कर जाए तो हमें पता चल जाएगा ये सही से काम कर रहा है। या तो दूसरा रास्ता है यार, इस एक्स पाथ को हम क्या करें, कॉपी करें और देखो यहीं पे ध्यान देना इस पे, जब जैसे राइट क्लिक करके किसी को क्या करते हो तुम, इंस्पेक्ट करते हो ना, तो HTML खुलता है कि नहीं खुलता, दिख रहा है ना, यहीं पे कहीं कर्सर पे यहाँ ऐसे देखो क्लिक कर लेना, दिख रहा है ना कैसे क्या कर रहे हैं हम, कहीं क्या कर लेना, बस क्लिक कर लेना और करना कंट्रोल F, और जो तुम्हारा एक्स पाथ है उसे कॉपी किया, जो लिखे हो वही कॉपी करके यहाँ क्या कर दो, पेस्ट। अगर ये पीले रंग से ऐसे आ जाए तो इसका मतलब है कि ये ढूंढ लिया आपका लिखा गया एक्स पाथ सही है, ऐसा कोई एलिमेंट HTML के अंदर है। अगर आप कोई भी छोटी सी गलती करते, मान लो आपके एक्स पाथ में एक छोटा सा बस ई मिसिंग हो, एक अक्षर मिसिंग है ना, अब जरा अगर यही एक्स पाथ अब कॉपी करके इससे पूछो क्रोम से कि बताओ मेरा एक्स पाथ सही है कि गलत, देख रहे हो कहीं कुछ हाईलाइट पीले रंग से किया, इसका मतलब है कि ये एक्स पाथ आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो जब भी ऐसा एक्स पाथ दोगे तो वो एक्स पाथ क्या बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा, या वैसे बताएगा क्या लिखा हुआ, जीरो लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, जीरो। लेकिन अगर आपका एक्स पाथ यही क्या होगा, सही होगा, तो क्या होगा, सब लोग देखो इस चीज को, ये एकदम देख रहे हो, पहले तो पीले रंग से एक लाइन हाईलाइट होके सामने आ जाए, वही आएगी जिसका एक्स पाथ तुम लिखे हो, और दूसरी फिर क्या करोगे तुम, ये जो माउस देख रहे हो ना, अपना माउस ले जाना उस पीले रंग की लाइन के ऊपर, तो वो देखो यहाँ भी हाईलाइट करके दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, देखो देखो देखो, ले गए तो हाईलाइट करके दिखा रहा है कि नहीं, तब तुमको लग गया कि जो हमने एक्स पाथ लिखा है वो एक्स पाथ उसको पॉइंट कर रहा है और वो पेज पे इसकी बात कर रहा है और इसी पे हमें काम करना है। ठीक है, तो चलो एक्स पाथ अच्छा लिख तो दिए, ये भी काम करेगा, लेकिन चैलेंज तो है किसमें, नेक्स्ट बटन में ना, नेक्स्ट का क्या करें, कुछ लिख दे रहे हैं बाद में पूछना, कुछ लिख दे रहे हैं चलने लगेगा, लेकिन इसे पूछना क्या, बाद में। ठीक है, अभी तुमको इसकी जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें कुछ करना नहीं है, लेकिन अभी हम लिख दे रहे हैं एक एक्स पाथ, ये थोड़ा अभी बताएंगे एक आध दिन बाद। इसकी बात कर रहे थे हम लोग, नेक्स्ट की ना, कुछ कुछ वैसा ही लिखेंगे लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग लिख देंगे। ये बाद में बताएंगे क्या है कैसे नहीं, ऐसा नहीं कल फिर पूछने लगो कि सर ये क्या है। हाँ, आज बता दे रहे हैं ना, बाद में बताएंगे, अभी चलाते हैं। @ नहीं चलाएंगे, लगाएंगे, क्या करें, @ नहीं लगाएंगे इसमें, नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं। चलो चल गया ना, ठीक है, बाद में बताएंगे, फिर से बता दे रहे हैं। अच्छा ये दे रहा है, हाँ ये दे रहा है इसलिए जानते हो क्यों, क्योंकि जब तुम चला रहे हो, खोल रहे हो, तुम क्लाइंट हो ना भाई, जीमेल के सर्वर पे क्या जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है, और जीमेल का सर्वर ये जान जा रहा है कि कोई ऑटोमेशन टूल से रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो इसीलिए वो रिस्पांस देना नहीं चाहता, वो कहता भाई तुम क्या कह रहा है,
हाँ ये 3-5 इधर उधर लिखेगा या भाई, हाँ हाँ कुडंट साइन यू इन, वो ये भी बोल रहा है, मैं तो कह रहा भैया तुमको लॉगिन नहीं करने देंगे, तुम आदमी हो ही नहीं। उसको ये बात पता चल रही है, इसलिए वो क्या कह रहा है, वो एरर दे रहा है और कोई वजह नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ चलो हुआ होगा, उसको छोड़ो अभी। एक्सपाथ का बेसिक सिंटैक्स पता चला ना। जी। पहली चीज जिंदगी में सीखो अपना काम निकालना, कि जो काम हम कर क्या कितना कर पा रहे हैं इससे। तो जितना एक्सपाथ पता है, बेसिक सिंटैक्स पता है ना, उससे अब तरह तरह की चीजें जितनी ऑटोमेट कर सकते हो वो ऑटोमेट करने के लिए ट्राई करो। बाकी दूसरी चीजें वो तो बता ही जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो, तो भाई ये अच्छा, इसमें तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है, लेकिन अंदाजा अब लगा ना एक्सपाथ का, और HTML का भी आइडिया है ना। कम से कम टैग और एट्रीब्यूट और वैल्यू पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते? पहचान लोगे ना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, जीमेल आपको ऑटोमेट नहीं करने देगा। जीमेल चाहता ही नहीं कि आप उसका, जीमेल चाहता है कि लोग उसका क्या करें, यूज करें सॉफ्टवेयर, ऑटोमेट थोड़ी ना करें। हाँ क्या करें, मीशो फिर कह रहे हैं वही है, कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। सर्वर पे रिक्वेस्ट तुम ही भेज रहे हो ना। और देखो जब सेलेनियम खुलता है तो चिल्ला चिल्ला के ब्राउजर में बोलता है, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। उन लोग सर्वर को एकदम पता चलता है। अरे भैया ऐसा कभी कुछ मत सोचना कि हम कुछ कर देंगे मोबाइल से पता नहीं चलेगा, सबको सब पता चल जाएगा। इसलिए कोई गलत काम मोबाइल से मत करना। सबसे पहले लोग कैसे पकड़े जाते हैं, मोबाइल से ही। जो करोगे सबका रिकॉर्ड रहता है भाई, है ना। तो ये रिक्वेस्ट जा रही है और वो उसको मीशो हो चाहे जो हो, उनको क्या हो रहा है पता चल रहा है। बहुत ऐसे हैं जो नहीं रोक लगाना चाह रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि भैया ऑटोमेशन वाले न चलाएं। तो इसलिए वो देख रहे हो ये आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और कुछ अच्छा कुछ ऐसे ही मिलेंगे जो यूज करोगे तो थोड़ी देर तक आगे बढ़ने देंगे, और कुछ देर के बाद तुमको कैप्चा देने लगेंगे, रोकने लगेंगे, ये ऐसे करने लगेंगे। हाँ तो ऐसे करने लगेंगे वो, इसलिए कि अब मतलब भाई क्या कर रहे हो, बंद करो। ये आदमी के यूज करने के लिए बनाया है सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन टूल के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो उनको सब पता चलता है भाई। अच्छा वो वाला अपना एप्लीकेशन खोलते हैं यार, सब छोड़ो। जो आपने एक्सपाथ वाला कॉपी का कहीं दूसरा पेस्ट हाँ कर चलो हाँ कर देते हैं, लिख देंगे लोकल होस्ट, क्या URL है, 8888। 889। अब तो तुमको पता है ना कि अब हमें काम करना है यार। तो सीधी एक बात है, एक क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए जो हमारे पास बना हुआ है, और अब जिसके ऊपर काम करना है इसके बाद इस सबको एस हटाना पड़ेगा, HTTPS। एस लिख दिया है क्या? हाँ तो वो फिर उसका एस एस लिख हाँ हाँ दीजिए। बिल्कुल हटाना पड़ेगा। लोकल को स्पेलिंग गलत है, लोकल HY। हाँ भाई आ गया। अब इसी पे काम करना है, अब तो पता है ना यार। अब क्या बार होता है, तुमको पता है पहले बाई चाहिए, फिर फाइंड एलिमेंट करेंगे, भेजेंगे, वेब एलिमेंट पाएंगे, सेंड कीज क्लिक कर, 3 लाइन है ना, एकदम भूलना नहीं है। अब जैसे इसी का है, इंस्पेक्ट किए, क्या किया जाए अब से, चलो एक्सपाथ ही लिखते हैं। ये बाई डॉट नेम वेम लिखना क्या करते हैं, छोड़ते हैं। देखो एक्सपाथ निकालना तो पता है ना, और तुम्हारा एक्सपाथ सही है गलत ये चेक करना भी पता है। एक काम किया करो, जब ऐसे इंस्पेक्ट कर लिया करो तो इसके बाद कंट्रोल क्या किया करो, F, अंदर क्लिक करके क्या किया करो, कंट्रोल F, और इसके बाद
देखो टैग क्या है, इनपुट, टाइप है और क्या है, नेम है। तो देखो स्टाइल क्या है, डबल स्लैश टैग, तो डबल स्लैश क्या लिखोगे मेरे भाई, इनपुट, फिर इसके बाद एट द रेट, इसके बाद लिखोगे एट्रीब्यूट का नाम, कौन सा यूज करना चाहते हो, नेम ना, तो एट द रेट नेम इक्वल इक्वल्स टू, और देखो ये कॉपी कर दिए, वन ऑफ वन जो भी आ गया, और देखो पीले रंग से यहाँ हाईलाइट हो गया, तो मतलब तुम्हारा एक्सपाथ क्या है, सही है। यहाँ अगर अपना माउस लेके जाओ तो यहाँ हाईलाइट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब मेरा एक्सपाथ क्या है, सही है। अगर मान लो यही हाईलाइट कहीं गलत जगह करता, तब हम कहते मेरा एक्सपाथ क्या है, गलत है। और अगर कभी मेरा एक्सपाथ की वैल्यू हम कॉपी पेस्ट करने या लिखने में गलती कर दिए होते छोटी सी भी, तब देखो पीले रंग से नहीं आता और जीरो ऑफ जीरो लिख के आता। जीरो ऑफ जीरो करने का मतलब है उसका कि भैया ढूंढने पे कोई मिला नहीं, वन लिखने का मतलब है कि एक मिला है, तब भी है कि ज़्यादा मिले हैं, चलो देखेंगे वो। पहले ये देखो क्या लिखे हैं हम, बाई डॉट क्या लिखे हैं, एक्सपाथ, और एक्सपाथ की वैल्यू क्या करें, कॉपी करें। ये मेथड भी बाई डॉट एक्सपाथ भी क्या रिटर्न करता है, बाई का ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर क्या लिखें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और फिर लिखें वही इसका वेरिएबल का नाम क्या रखे हैं हम, यूजर नेम। चलो लिख देते हैं क्या, लिखने को कुछ भी लिख सकते हो भाई, ऐसे लिख दे रहे हैं जिससे पढ़ने समझने में क्या हो, थोड़ी आसानी हो। और इससे क्या मिला, वेवेलीमेंट का ऑब्जेक्ट। देखो एकदम सेट है, हर लाइन में यही करना है। अब डब्ल्यू ई यूजर नेम डॉट क्या सेंड कीज, और क्या भेजोगे, एडमिन, ठीक। यही 3 लाइन यूजर नेम के लिए लिखनी है, ऐसे ही 3 लाइन किसके लिए लिखनी है, पासवर्ड के लिए। तो एक काम करते हैं, कौन दोबारा फिर से पूरा लिखे, उसे क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बस नाम यूजर नेम की जगह क्या बदल दें, इसका वेरिएबल का नाम क्या लिखते हैं, पासवर्ड। भाई वेरिएबल का नाम भी तो बदलना पड़ेगा, एक ही नाम के 2 वेरिएबल तो नहीं बना सकते ना। और यहाँ बाई डॉट एक्सपाथ में एट्रीब्यूट किसका दे दें, देख लें, पासवर्ड का। कौन है भाई, पासवर्ड है ना, ये देखो संजोग से इसके पास भी नेम एट्रीब्यूट है ना, और नेम की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, कॉपी किए। टैग क्या है, इनपुट, तो वही है डबल स्लैश इनपुट एट द रेट नेम, और ये आ गया ना, देखो सही जगह हाईलाइट कर रहा है ना मेरा, ये एक्सपाथ भी क्या है, सही है। तो भाई बस और अब जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेंगे, पासवर्ड पे काम करना है तो किसका ऑब्जेक्ट भेजेंगे, पासवर्ड वाला ना, और फिर रिटर्न करेंगे, इसका नाम भी बदल दें, क्या लिख दें, डब्ल्यू ई पासवर्ड, नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, और फिर डब्ल्यू ई पासवर्ड डॉट सेंड की, क्या है पासवर्ड, सेम है, एडमिन है, ठीक है। अगला काम क्या करोगे भाई, लॉगिन बटन पे क्या करोगे, क्लिक करो, फिर देखा तुमने इनपुट टाइप है, आईडी भी है। अब तो तुमको एक ही चीज़ यूज करो यार, एक्सपाथ कैसे करना है, बस सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एफ करना है, टैग नेम क्या है, इनपुट है, डबल स्लैश लिखो, इनपुट एट द रेट नेम मत लिखना, वहाँ से क्या उठाए हो, आईडी ना, तो आईडी इक्वल्स टू ये लो। अब ये क्या बता रहा है, ये वन ऑफ वन, यहाँ देखो पीले रंग से आ गया ना, कर्सर ले गए तो सही जगह लेके गया कि नहीं, देखो सही जगह हाईलाइट कर रहा है कि नहीं, तो मतलब ये क्या है, एक्सपाथ सही है। अब फिर क्या लिखोगे यार, वही स्टाइल बाई डॉट एक्सपाथ, और इसके बाद
क्या बाई का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, बाई कुछ भी नाम रखते हैं, बाई लॉगिन। और फिर अब क्या लिखना है, वही स्टाइल यार, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, सॉरी बाई नहीं, क्या बाई लॉगिन। और मिल गया क्या, लॉगिन। नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना, डब्ल्यू और लॉगिन। भाई देखो डब्ल्यू लॉगिन किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। अब किसके मेथड आएंगे, डॉट लगाओ, वेब एलिमेंट के। अरे एक ही मेथड थोड़ी ना, इसके पास बहुत मेथड है ना, सेंड कीज भी है और एक मेथड कौन सा है, क्लिक। क्लिक कॉल कर दो, चलाओ। देखो हो गया ना लॉगिन। अब हर जगह एक्सपाथ यूज कर लोगे। अब ये है कि पहले तो फंस जाते, अब कहीं फंसोगे नहीं। नहीं होगा नेम, नहीं होगी आईडी, कोई बात नहीं, कुछ तो होगा, जो होगा वही यूज कर लेंगे। क्योंकि रूल बड़ा सिंपल है, डबल स्लैश टैग और फिर एट्रीब्यूट और वैल्यू। और कौन सा एट्रीब्यूट, जो मन करे वो, जो भी हो उसको यूज कर सकते हो। देखो जरा, हो गया लॉगिन। देखो लॉगिन हो गया ना। इसके बाद आपको करना है क्या, लीड्स पे मान लीजिए क्लिक, तो क्या करेंगे आप, फिर आप जानते हैं हर बात यही 3 लाइन का खेल है सारा सब, किसी पे कुछ भी करना है। यार पहले ये भाई तुम्ही से कहें कुछ करने को, तो पहले बताओगे जिस चीज़ पे ये काम करना है उसे ढूंढना कैसे है, फिर दूसरा काम है उसे ढूंढोगे, तीसरा काम है उसे काम, उस पे काम करोगे, वही चीज़ तो कर रहे हो, है ना। अब कोई तुमसे कहते, अगर मान लो कहते कि गुड़ ही लेते आओ, तो क्या करोगे, पहले तो ये पूछोगे गुड़ को पहचानना कैसे है, वह कहाँ है, तो तुम बता दोगे कि फलाने जगह रखा है। दूसरी चीज़ फिर वो जाके क्या करेगा, ढूंढेगा। फिर तीसरी चीज़ उसे लेके आएगा। हर जगह ये 3 चीज़ रहती है, यहाँ भी 3 चीज़ है। क्या लिखोगे, बाई डॉट, अब तो एक जान गए हो क्या, एक्सपाथ। लेकिन लिखना क्या है पहले ये तो देखें, कैसे करोगे। तुम्हें पता है तुम क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो और क्या करते हो, इंस्पेक्ट, छोटा दिख रहा है बड़ा कर देते हैं। अब तो देखो इसका भी कुछ दिख रहा है, टैग क्या है, ए, और टैग है, और सॉरी टैग तो है ए, ऐसे होता ना यार, पहला वर्ड क्या है, टैग है। अब वहां इनपुट था, इनपुट यहाँ ए है, ए ये क्या है, टैग है। बाकी बताए थे ना बराबर करके क्या होता है, एट्रीब्यूट और वैल्यू। इतना क्या सोचना, एचरेफ क्या है, एट्रीब्यूट है, और ये जो अंदर लिखा है उसकी क्या है, वैल्यू। यार लेकिन यही है, क्लिक कर दोगे तो अब इसको लिखोगे कैसे, कॉपी करना पड़ेगा ना। लेकिन दिक्कत है जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये खुल जाएगा। तब हम सोच रहे हैं कौन लिखे, लिखने में गलती भी होती है, कॉपी करो तो अच्छा रहता है। अगर कभी न कर पाओ ना, ऐसे दिखाई दे, तो राइट क्लिक कर लेना, यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा क्या, क्या, एडिट एज HTML। मतलब अब ऐसा दिखेगा, मतलब कॉपी तो कम से कम, यार इसको तो कॉपी करने में झंझट है। अरे ना भाई, दूसरी दिक्कत ही पैदा करेगा ये। ऐसे कैसे एक्सपाथ लिखते हो यार, डबल स्लैश टैग ने @ एट्रीब्यूट इक्वल टू उसकी, यार ये यहाँ भी दिक्कत है। लग रहा है इसके लिए एक आसान तरीका बताना पड़ेगा। अच्छा, ए की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है,
चलो हो गया, सही है, वो आ गया ना, हाईलाइट हो गया। और इसे क्या किया, कॉपी किया, एक्सपाथ सही है तो क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो तुम्हें पता ही है क्या होता है यार, बाई का क्या मिलता है तुमको, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल का नाम रख दिए क्या, बाई लीड्स। और इसके बाद फिर वही कहानी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर और सॉरी क्या नाम है, बाई लीड्स। अब चला के देखो, देखें अब कहाँ तक चलता है। देखो लॉगिन कर दिया कि नहीं कर दिया, और इसको किस पे क्लिक करना चाहिए, लीड्स पे, मेरे ख्याल से कर दिया। देखो लीड्स भी क्या हो गया, खुल गया। और अब आपको हम बता के जाते हैं, इसके बाद क्या करना है आपको, अब आगे के स्टेप सब आप लिखोगे, सब लोग लिख के आएंगे। हम रेंडमली कई किसी का भी, कई लोगों का सिस्टम मांग सकते हैं, आपको सिस्टम पे होना चाहिए। आपको सबको क्या करना है, इसके बाद इस, देखो रिकॉर्डेड रहेगा नहीं, क्या करना है, इसके बाद आपको इस प्लस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये करवा लोगे, वही तरीका है, एक्सपाथ बनाओ, 3 लाइन सीख तो गए हो। प्लस पे क्लिक करने के बाद नहीं हुआ, एक पेज खुलेगा, ठीक, लीड जनरेट करने का कोड। ये देखो सामने खुला कि नहीं खुला, है ना। इतना कर लेंगे, आप प्लस बटन पे क्लिक कराएंगे, इसके बाद आपको यहाँ आना है और यहाँ ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है। क्या नहीं करना है ये भी बता दे रहे हैं। वैसे ये जो दिख रहा है ना, ये वैसे अगर ये इस पे बहुत करने का मन हो, जैसे यहाँ पे क्या है लिखा, डॉक्टर, मिस्टर, अगर ये सिलेक्ट कराना हो तो वही करिएगा। इसका क्या लिखिएगा पहले, एक्सपाथ, एक्सपाथ लिखने के बाद सेंड कीज करके क्या भेज दीजिएगा, मिस्टर या डॉक्टर जो लिखा है, अगर मन करे तो, नहीं तो आपको करना क्या है, यहाँ वैल्यू डालनी है, देख लो यहाँ डालना है आपको, ये देखो फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, कंपनी डालनी है, टाइटल डालना है, कुछ भी डालो, फोन नंबर डालना है, मोबाइल डालना है, फैक्स डालना है, ईमेल डालना है, और इसके बाद स्ट्रीट डालना है, पोस्ट बॉक्स, ये सब में वैल्यू डालना है। डालने के बाद सेव बटन पे क्या करना है आपको, क्लिक करना है। तो आप यही एक्सपाथ लिख सबका लिखिए और सबको पूरा इंप्लीमेंट करके, मतलब आप सबका, और इसमें जितनी चीज़ है सब भरिए, कंट्री, पोस्टल कोड, स्ट्रीट, पोस्ट बॉक्स, सिटी, स्टेट, कुछ भी है ना तुम्हारे पास भी ये सब कुछ, अपना ही एड्रेस डालो, ठीक है, लास्ट नेम, कंपनी नेम, टाइटल सब डालो। हाँ लेकिन, हाँ सब डालने को, जो डाल पाओ वो डालो, जिसमें एरर आ रही है उसको मत डालो, और तो वो हमें बताना कि किसमें सर एरर आई, ठीक है। और इस पर अगर मन हो, जैसे यहाँ लीड सोर्स में सेलेक्ट करने का क्या, पार्टनर, तो क्या करोगे, एक बता देते हैं, पहले राइट क्लिक करके क्या करना, इंस्पेक्ट करना, फिर क्या करना, इसका इसका क्या निकालना, एक्सपाथ। तो पहले तो तुम इसे इंस्पेक्ट करो, क्या कौन है, यही है ना। अब देखो सेलेक्ट टैग है और नेम क्या है, एट्रीब्यूट है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नहीं कर लोगे, कर लोगे ना, वेब एलिमेंट बन जाएगा। और इसके बाद जो वैल्यू सेलेक्ट करनी हो, जैसे पार्टनर सेलेक्ट करना है तो सेंड कीज मेथड कॉल करना और भेजना क्या, पार्टनर। अब ये सब गलती मत कर देना, यहाँ पार्टनर में पी कैपिटल में है, तुम लिखे हो स्मॉल में, तुम स्पेलिंग गलत लिखे हो। अब इस टाइप की गलतियां मत करना, और तुम बस इसको ट्राई करो और अंतिम में क्या करो, सेव करो। ये आप सबका मान के चलिए
क्या क्या जहाँ पे कहाँ नन है, क्या लिखना चाहते हो? हाँ क्या क्या लिखना चाहते हो? अच्छा डायमंड लिखना चाहते हो तो भैया ये लिखने की जगह नहीं है। हाँ बता रहे हैं, एक चीज ये देखना समझना, जो ये बताया गया जो एचटीएमएल बनाए ये कैसा बनाए, देखो ये बनाए, इसको क्या बोलते हैं, ये जो बॉक्स है इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। और ये टेक्स्ट बॉक्स है, जो ये है नन वाला, या ये फर्स्ट नेम के सामने जो नहीं दिख रहा नन लिखा हुआ, या ये जो ये दिख रहा है, तो मेरे भाई ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? ड्रॉप डाउन। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन। यहाँ कुछ तुम लिखते नहीं हो, जनरली तुम कैसे यूज करते हो, अगर इसमें तुमको पार्टनर सेलेक्ट करना है तो क्लिक करोगे, पार्टनर दिखेगा और पार्टनर पे क्या कर दोगे? क्लिक कर दोगे। यहाँ लिखोगे नहीं, तो यहाँ जो वैल्यूज हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जितने ऑप्शन हैं उसी में से कुछ चुन सकते हो, अपने मन से कुछ नहीं दे सकते। जैसे यहाँ लास्ट में जैसे देखो, यहाँ कुछ भी दे सकते हो, यहाँ तो लिखना है, हम चाहे जो लिखें चलेगा, लेकिन यहाँ लिख नहीं सकते। यहाँ अगर मान लो कॉन्फ्रेंस चाहिए तो कॉन्फ्रेंस में क्या कर सकते हो? ऐसे क्लिक कर सकते हो, वो वही जैसे अगर 15 वैल्यू है तो उन्हीं 15 में से ही कुछ चुन सकते हो, अपने मन से कुछ दे नहीं सकते। हम ये अभी हाँ वो भी एकदम होगा। इनका कहने का ये मतलब है कि जैसे इधर देखो, यहाँ क्या लिखा है मेरे भाई? कंपनी ना। पहले ये सोचो हम लोग कौन है? क्लाइंट ना। असली चीज कहाँ रखी है? सब सर्वर पे आती है, सर्वर से आया कंपनी, मेरे सिस्टम पे खुल गया, हम है क्लाइंट। अब यार तुमको लगेगा अरे सर जी ये इस एप्लीकेशन का तो सब कुछ यहीं पे रखा है। चलो ये लिख देते हैं क्या यहाँ पे? फ्लिपकार्ट ना। ये कहाँ से आया? सर्वर से ना। भाई हम क्लाइंट है, हमने flipkart.com खोला, उसने सर्वर से ये पेज भेज दिया। अब इसको भी तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं यार। अब लो भाई, यहाँ क्या लिखा है? लॉगिन, या यहाँ क्या लिखा है? मिनट्स लिखा है ना, मिनट्स। अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं देखो यहाँ मिनट्स लिखा है ना, ये कह रहे हैं सर इसको मिनट से चेंज कर दें। चलो हम चेंज कर दें, इसको करते हैं हम राहुल। तो भाई राहुल लिखा हुआ आ रहा है ना। अब ऐसा थोड़ी है दुनिया के सबके सिस्टम पे हो गया राहुल। ये तो भाई हम क्लाइंट है, हम रिक्वेस्ट भेजे, सर्वर ने रिस्पांस में वही दिया जो लिखा हुआ आता है। हम अपने लोकल पे उसे गए क्या कर दिए? बदल दिए। तो लेकिन सर्वर पे थोड़ी बदल गया, दूसरों के सिस्टम पे कोई और दूसरा वर्क वो खोलेगा अगर क्या फ्लिपकार्ट, तो उसको वही मिनट ही लिखा दिखाई देगा। और अगर हम भी देखो ध्यान से इस पेज को क्या कर दें? रिफ्रेश, तो क्या हुआ? रिफ्रेश जब करते हो तो फिर से सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई। अब सर्वर जो भेजेगा उसमें तो मिनट्स ही लिखा रहेगा, वहाँ राहुल थोड़ी लिखा रहेगा। वही ये कह रहे हैं कि अगर वैल्यू हम वहाँ से जाके बदल देते हैं, उसके बदलने का कोई सेंस नहीं है, वो बदल रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। जबकि वेब एप्लीकेशन को यूज कितने लोग करते हैं? बहुत सारे ना। सबके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? सर्वर से आती है ना। सर्वर पे चेंज थोड़ी ना हो रहा। ये तो तुम क्लाइंट ने अपने HTML में थोड़ा सा क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो उसको बदला हुआ दिख रहा है। इसका मतलब दुनिया में बदलाव नहीं हुआ है। रिफ्रेश करेगा फिर सर्वर से आएगा, और सर्वर से वही आएगा जो सर्वर पे लिखा है। सर्वर पे राहुल नहीं, क्या लिखा है? मिनट्स लिखा है। ठीक है, तो भाई सबके पास अब टास्क है, क्या करना है आपको पता है ना?